तो ये वर्कशीट 5 जो है उसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मून इज नियरली 110, 100,000, 10,000, lakh 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब अर्थ से इतना दूर पर ये है ना। इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ, ये हर महीने में अर्थ को राउंड करती है ना। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया अर्थ, और ये इतना डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे 385,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना, यहाँ मून है, ठीक है। अब ये क्या है, 1 मंथ में जो है एक राउंड कर रही है। इट टेक अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ, हर महीने में है ना ये एक राउंड मारती है। हाउ मैनी डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 मंथ, तो एक महीना में कितना चलती है। यानी देखिए इसका पाथ क्या है, इसका पाथ है ये ऐसे चल रही है, ठीक है, ये इस तरह से अर्थ के चारों तरफ चल रही है, ठीक है, लगभग इस तरह से चल रही है, थोड़ा इधर से है ना। तो यही डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, ठीक है, सर्कल बना रहा है एक। तो ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है ना। यानी कि इस फिगर से समझ में आ रहा है कि हमको सर्कल का क्या निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए डिस्टेंस कवर है ना, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं है ना। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वो सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे है ना। तो 2 पाई आर, यही होता है फार्मूला सरकमफ्रेंस का। तो 2 लिख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना ये निकल के आ रहा है 38, ये आर ही हो जाएगा ना, ये आर हो जाएगा 385,000, ठीक है। अब ये 7 इससे कटता है तो काट देते हैं, 7 हाँ कट जाएगा, 7 5 जा 35, 3 आएगा, फिर 5 7 5 जा 35 और 000, यानी कि आपका बच क्या गया 2 बच गया, 22 बच गया और 55,000 बच गया, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 तो 44 इंटू ये है ना। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमको, तो 44 में 55 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 30 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 में 55 का ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22 है ना। और 5 से दोबारा भी करेंगे तो यही आएगा है ना। यानी कि 0 2 4 और 2, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ 240 है ना। और 3 0 है तो 30 और हम ले लेंगे, तो ये किलोमीटर जो है आ गया, यही है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब 7 नंबर देखिए क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 35 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 नंबर में जो है डायमीटर जो है व्हील का वो कितना बता रहा है, डायमीटर जो बता रहा है व्हील का है ना, यानी कि ये इसी को ना डायमीटर कहेंगे। तो डायमीटर इक्वल टू क्या बता रहा है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रेवोल्यूशन, यानी कि ये व्हील जो है 1000 बार जब मूव करेगा, 1000 बार चक्कर लगाएगा
तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ समझने वाली बात है कि ये किस पे मूव करेगा, इस सरकमफ्रेंस पे मूव करेगा, और ये आपका सर्कल दिख रहा है, तो ये व्हील जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही मूव करेगा। ये एक राउंड मार देगा तो सपोज करिए कि इतना लंबा जाता है, ये एक चक्कर पूरा लगा के कितना लंबा जाएगा, इतना लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यदि एक चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँचता है तो इसका डिस्टेंस जो होगा उसमें यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1000 का पूरा रेवोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो हम पहले 1 रेवोल्यूशन का निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हम पहले निकाल रहे हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस से ही तो कवर करेगा, तो 2 पाई r। अब 2 पाई का फार्मूला 22/7 और r हमारा कितना है 35 है, तो 7 5 जा 35 हो गया। r जो है ये डायमीटर है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। तो d आपका 35 है बाई 2, तो यहाँ r के जगह पे बाई 2 भी होना चाहिए। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये कट गया है ना। तो हमारा क्या निकल के आया 22 × 5 है ना, 2 से 2 कट गया, तो 22 × 5, तो 5 का 22 में क्या कर देंगे, तो ये 1 रेवोल्यूशन का क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 1000 रेवोल्यूशन का है, तो डिस्टेंस इन 1000 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 × 1000, ठीक है। अब इसका हम चाहें तो किलोमीटर में है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1000 का डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन 1000 जो है 1 मीटर के लिए होता है, 1000 है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ 1000 इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 100 का। और जब ये अब ये क्या हो गया आपका मीटर में हो गया, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर से डिवाइड किसका कर देंगे 1000 का कर देंगे। तो यहाँ ये भी लिख देंगे कि 100 सेंटीमीटर है ना इक्वल टू 1 मीटर, और यहाँ 100 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ हमको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए 1000 से 1000 गया, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, 1 डेसिमल लगाएंगे 0 मिलेगा, 10 1 जा 10 है ना। तो इस तरह से जो है हमारा 1.1 किलोमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 8 नंबर बोला क्या है कि द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ बस 0.70 मीटर, ठीक है ना। तो रेडियस जो है व्हील का है ना वो 0.70 मीटर है, ठीक है। हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल द मेक इन कवरिंग 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर चलने में ये कितना रेवोल्यूशन कवर करेगा, मतलब कितना चक्कर लगाएगा। तो नॉर्मली देखिए ये व्हील जो है ना, सपोज करिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो ये इसका एक रेवोल्यूशन का होगा।
अब 22 किलोमीटर में कितना रेवोल्यूशन इसका होगा, कितना चक्कर होगा, उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक रेवोल्यूशन का हमको पता करना होगा। ये 1 रेवोल्यूशन का है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन का कितना आता है, ठीक है। उसके बाद सपोज करिए कि ये पूरा 22 है ना, ये पूरा हमारा क्या है 22 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये जो 1 रेवोल्यूशन में है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, 2 रेवोल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक गया, 3 रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक गया, 4 रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक गया। इस तरह से 22 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको इस पूरे डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, पूरे डिस्टेंस को ये बांट रहा है ना, यानी कि डिवाइड कर रहा है पूरे रेवोल्यूशन को। किससे डिवाइड कर रहा है, वो अपने सरकमफ्रेंस के लेंथ से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इतना दूर चला, फिर अगला रेवोल्यूशन में इतना, फिर अगला रेवोल्यूशन में इतना। तो यहाँ ये समझने को मिल रहा है कि हमको इस किलोमीटर में इसके सरकमफ्रेंस का डिवाइड करना होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, ठीक है ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में 22 किलोमीटर है ना, बाय इसका सरकमफ्रेंस, है ना। इसका सरकमफ्रेंस आप लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला हम बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो दोनों को आपको किलोमीटर में करना होगा। तो यहाँ लिखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 22 इंटू 1000 हो जाएगा, और फ्रैक्शन में सरकमफ्रेंस है तो उसका फार्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 22 इंटू 1000 बाई 2, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर। ये कैसे होता है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, तो उसको हम ऊपर कर दिए। और आर हमारा क्या है 0.70 है, 0.70 लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डेसिमल हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 ऊपर में और 2 नंबर है डेसिमल के बाद, 2 जीरो हम लिख सकते हैं। अब 70 हो गया। अब देखिए 22 से 22 कट हो जाएगा, 1 जीरो से इसको 1 जीरो कट कर देंगे, फिर 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ आपका क्या बच गया है 1000 बच गया है, और इधर 5 बच गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000। ये हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ रेडियस 42, है ना। सपोज करिए कि एक वायर है, वो किस रूप में है, सर्कल के रूप में, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है r, इसका है 42 है, ठीक है। इट इज बेंड इनटू अ स्क्वायर। अब इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्क्वायर में। ये जो वायर है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वायर का, वही इसका भी सरकमफ्रेंस होगा। इसको पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों वायर जब सेम है, उसी को इस रूप में किया गया है, तो उसका लेंथ नहीं बदलेगा। और लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस यहाँ, और यहाँ लेंथ का मतलब हो गया पेरीमीटर। तो अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। चूंकि दोनों इक्वल है तो इसमें हम वैल्यू अब रख सकते हैं। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r हमारा कितना है
42, ठीक है। सेंटीमीटर में है 4 इंटू साइड। हमको फाइंड क्या करना था, स्क्वायर का फाइंड द साइड, साइड फाइंड करना है। तो अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे हम। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 है, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, नीचे यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो साइड आपका निकल के आ जाएगा। ये 7 6 जा 42 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो यहाँ क्या निकल के आया, 22 और 3, 22 और 3। तो 22 इंटू 3 तो 66 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा।